Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अपनी ही पार्टी से यानी राष्ट्रीय जनता दल से 6 सालों के लिए निकाल दिया है। आरजेडी प्रमुख ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप का उनके परिवार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि तेज प्रताप की गतिविधियां गैर जिम्मेदाराना हैं। 25 मई की दोपहर 3:09 पर लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र यानी तेज प्रताप की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। उन्होंने आगे लिखा, अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो लोग भी संबंध रखेंगे वो अपने विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तेज प्रताप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। 24 मई को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। इसमें लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था पर समझ नहीं रहा था कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरी बात समझेंगे। इस सूचना के बाहर आते ही सुर्खियाँ बनने लगीं। लोग इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर अलग अलग तरह की बातें करने लगे। तब फिर से तेज प्रताप ने 24 मई को ही 10:56 पर अपने अकाउंट से एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक करके और मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट करके मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर से अपील करता हूं कि वो सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। हालांकि अब इस मामले पर तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तेजस्वी के अलावा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परिवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर व गौरव, और पापा के अथक प्रयासों संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा है। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आँच आए ये हमें स्वीकार्य नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी नई जानकारी इस मामले से जुड़ी आती है हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। इस स्टोरी के लिए इनपुट दिया है हमारे साथी रवि सुमन ने, कैमरा भी संभाल है हमारे साथी रवि, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।